आज हम लोग द्विघात समीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बराबर होने पर दोनों मूल्य होंगे। तो विवेचक d का मान 0 के बराबर होता है। d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल्य वास्तविक और समान होता है। तो यहाँ और d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल्य वास्तविक और असमान होता है। और जब d का मान 0 से छोटा होता है तो मूल्य अवास्तविक होता है। यहाँ पर हमको कह दिया है विवेचक का मान 0 से बराबर होने पर तो वास्तविक और समान होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 के विवेचक का मान होगा। क्या होगा देखिए, यहाँ a का मान x² का गुणांक 3 है, b का मान -2 है और c का मान 1/3 है। विवेचक का मान निकालना है तो d बराबर होता है b² - 4ac। यहाँ b का स्क्वायर है तो b का मान -2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 है तो 4 और a के स्थान पर 3 रखेंगे और c के स्थान पर 1/3। -2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 से 3 कट गया, 4 लिखेंगे, 4 में से 4 घटेगा 0 होगा। तो यहाँ से विवेचक का मान 0 के बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो फर्स्ट नंबर में इसका चर का अधिकतम घात 1 है तो ये रैखिक है, द्विघात नहीं है तो इसलिए नहीं होगा। बी नंबर में चर का अधिकतम घातांक 2 है तो यह द्विघात समीकरण हुआ, तो यही मेरा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये क्यों नहीं होगा देखिए, क्योंकि x में x से गुना करेंगे तो x², 3 में x से गुना करेंगे तो 3x बराबर x²। यहाँ x² से x² कट गया, यहाँ 3x बराबर 0 होगा। यहाँ चर का अधिकतम घात 1 है तो इसलिए रैखिक हुआ, द्विघात नहीं हुआ, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला नंबर देखेंगे। यहाँ चर का घात में 2 है, ऊपर जाएगा तो -2, तो इसलिए -2 द्विघात बहुपद में नहीं होता है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ से बी नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। अब मूलों का प्रकृति क्या होगा देखेंगे। तो मूलों का प्रकृति d पर निर्भर करता है। d बराबर b² - 4ac, जहाँ d बराबर b के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, 4 इंटू a के स्थान पर भी 1 है, इंटू c के स्थान पर -1 है तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 में 1 से गुना करिए तो 4, तो x + 4 यानी 5। यहाँ d का मान 5 हुआ तो मूलों की प्रकृति होगा वास्तविक और असमान होगा, क्योंकि d का मान 0 के बराबर होगा तो समान होता है, और जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान होता है, और d का मान 0 से छोटा होता है तो अवास्तविक है। हमसे पूछ दिया तो यहाँ d का मान 0 से बड़ा है तो यहाँ पर वास्तविक और असमान होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो पहला नंबर
चेक करते हैं। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x से गुना करेंगे तो 2x, फिर प्लस 1 से गुना करेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर घटाए तो माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण है। हमको कहा कि कौन नहीं द्विघात समीकरण है, तो ये तो नहीं होगा। बी नंबर चेक करेंगे। बी नंबर भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका चर का अधिकतम घात 2 है, तो ये भी द्विघात समीकरण है, तो ये भी नहीं होगा। डी नंबर ये भी चर का अधिकतम घात 2 है, तो ये भी द्विघात समीकरण है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर सी नंबर चेक करेंगे। x प्लस 3/x बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ से दोनों हम लोग एलसीएम लेंगे तो x होगा, तो ये एक्स स्क्वायर एक्स कट गया, गुना किए तो 3 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स से इसमें गुना जाएगा तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर एक्स के पावर क्यू। तो इसको हम लिखेंगे एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। ये त्रिघात समीकरण है, तो ये द्विघात नहीं है, तो यही ऑप्शन नंबर मेरा सी सही होगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विवेक्तर निम्नलिखित में कौन है? तो यहाँ डी का मान पूछ दिया, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर a का मान 1 है, b का मान -5 है और c का मान 4 है। तब d का मान निकालेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, b के स्थान पर -5 का स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4 गुने a के स्थान पर 1 लिखेंगे, गुने c के स्थान पर 4। तो -5 का स्क्वायर 25 और 4 चौका 16, तो 25 में से 16 घटा 9, तो डी का मान 9। तो यहाँ से विवेक्तर का मान सी नंबर होगा। फिर स्टार्ट करो। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो P का मान निकालें। यहाँ से सबसे पहले हम लोग a का मान लिख लेंगे 1 और b का मान -p होगा और c का मान 4 होगा। तो मूल बराबर कब होगा? जब d बराबर 0 होगा। और d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b के स्थान पर -p का स्क्वायर 4 इंटू a के स्थान पर 1 इंटू c के स्थान पर 4 बराबर 0। -p का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 4 चौका 16 बराबर 0। इधर -16 उधर जाएगा तो +16। तो यहाँ से p बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 16, तो p बराबर प्लस माइनस 4 होगा। तो इसलिए ऑप्शन तो नहीं लिखा गया है, और p का मान प्लस माइनस 4 होगा, यही आंसर होगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? अब इसमें देखना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है, चेक करना है। तो पहला नंबर चेक करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। अब यहाँ दो में से एक इधर आएगा तो घटेगा, तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2x है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, भी माइनस में है तो माइनस हो गया,
5x और यहाँ 1 है, इधर आएगा तो -1 बराबर 0। ये तो द्विघात समीकरण है, तो ये पहला नंबर एक ऑप्शन होगा, ये द्विघात समीकरण है। फिर बी नंबर हम लोग चेक करेंगे, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि चर कभी रूट में नहीं होता है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। फिर सी नंबर हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर 3x² + 2 बराबर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो 3x² तो 3x का होल स्क्वायर प्लस b² तो x² हो जाएगा। यहाँ पर पहले घटा के तब स्क्वायर करेंगे, 3x में से एगो x घटा तो 2x का स्क्वायर लिखेंगे तो 4x² प्लस 4, सबको इधर लाइए, तो यहाँ 3x² इधर प्लस में इधर आएगा तो -4x², यहाँ +2 है, ये +4 है, इधर आएगा तो -4 बराबर 0। यहाँ 4 में से एगो घट जाएगा तो -x² तो -2 बचेगा बराबर 0। यहाँ x² + 2 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। तो पहला नंबर है, सी नंबर है, अब डी नंबर चेक करते हैं। तो आपका डी नंबर द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि बट्टा में x² नहीं होता है, नीचे माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो कभी चर के घात में -2 द्विघात समीकरण में नहीं होता है, तो इसलिए डी नंबर में नहीं होगा। तो यहाँ से मेरा आंसर ए भी होगा और सी भी होगा, दोनों आंसर होगा। अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल होंगे, इसका मूल निकालना है। तो देखेंगे x² - 5 बराबर 0, यहाँ से -5 है, इधर जाएगा तो +5 होगा, तो x² बराबर 5, तो यहाँ से x बराबर ±√5, तो यहाँ से x का मान ±√5 आया, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी नंबर सही होगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल्य 3 और -3 हो तो निम्नलिखित में कौन सा होगा, यानी द्विघात समीकरण पूछ दिया, इसका मूल दे दिया है, एक अल्फा का मान दे दिया है, एक बीटा का मान दे दिया है। द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो अल्फा का मान दे दिया 3 और बीटा का मान दे दिया -3, तो अब दोनों का मान रख देंगे और द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ x² है तो x² और अल्फा के स्थान पर 3 लिखेंगे प्लस बीटा के स्थान पर -3 लिखेंगे इंटू x है तो x प्लस अल्फा के स्थान पर 3 और बीटा के स्थान पर -3 बराबर 0 है। तो यहाँ x² यहाँ से 3 प्लस -3 इंटू x प्लस गुने माइनस 3 तिया 9 बराबर 0। यहाँ x² 3 में से 3 घटा 0 इंटू x -9 बराबर 0। यहाँ x² ये टर्म तो 0 हो गया क्योंकि 0 में x से गुना करेंगे तो 0 हो गया। अब यहाँ पर बच गया -9 बराबर 0। अब देखेंगे x² -9 बराबर 0 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी सही होगा, इसलिए बी नंबर आंसर सही होगा। फिर देखेंगे अगला